तमिलनाडु दौरे पर पीएम मोदी, तिरुचिरापल्ली में किया रोड शो, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अरियालूर के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में पहुंचे पीएम मोदी, मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। रेडियो पर पीएम के मन की बात का कार्यक्रम का 124वां एपिसोड। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा का किया जिक्र, बोले उनकी अंतरिक्ष यात्रा पर देश को गर्व, उनकी वापसी पर सब भावुक हुए। पीएम मोदी बोले विज्ञान नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा 21वीं सदी भारत के साइंस की सदी, आज छोटे छोटे बच्चे वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। मन की बात में पीएम मोदी बोले अगस्त का महीना क्रांति का महीना, स्वदेशी आंदोलन ने देश को ऊर्जा दी, कई आंदोलन अगस्त के महीने में हुए। मन की बात में पीएम ने वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया, बोले वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दें, भारतीय सामान को ही खरीदें और बेचें। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ में 6 लोगों की मौत, करीब 30 श्रद्धालु जख्मी। भारी भीड़ के बीच करंट की अफवाह फैलने से भगदड़, मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। हरिद्वार भगदड़ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया, ट्वीट कर लिखा हादसा दुखद, राहत बचाव का कार्य तेजी से जारी। उत्तराखंड के सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे, जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर हालचाल जाना। हरिद्वार हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया, बोले हादसा दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना, घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी, समर्थक के मोबाइल पर आया धमकी भरा मैसेज, लिखा 24 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी को मारूंगा गोली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का किया गठन, अजय माकन होंगे कमेटी के अध्यक्ष। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, अब राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की, सफाई कर्मचारियों के अधिकार हितों की होगी रक्षा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने चुनाव आयोग पर बोला हमला, कहा चुनाव आयोग जनता का भरोसा खो चुका है, बिहार में एसआईआर नहीं चलेगा। एशिया कप में होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का कांग्रेस ने किया विरोध, सांसद सुखदेव भगत बोले खेल और बम एक साथ नहीं चल सकते, जब तक सामान्य हालत ना हो तब तक पाक के साथ मैच ना हो। एमपी विधानसभा में नई पाबंदी, आप नहीं कर सकेंगे नारेबाजी और प्रदर्शन, विधानसभा सचिवालय ने आदेश किया जारी। शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का जन्मदिन, एमएनएस चीफ राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे, उद्धव को दी बधाई। करीब 6.5 साल बाद राज ठाकरे मातोश्री आए हैं, आखिरी बार 2019 में बेटे की शादी का न्योता देने मातोश्री गए थे। लाडली बहन योजना को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर सुप्रिया सुले का बड़ा आरोप, बोली पुरुषों ने भी योजना का लाभ लिया, 14,000 पुरुषों ने फॉर्म भरे। सुप्रिया सुले बोली योजना की लिस्ट और सॉफ्टवेयर किस कंपनी ने तैयार किए, इतने बड़े भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। सपा सांसद रामजीलाल सुमन बोले हिंदू धर्म में समानता जरूरी, जब तक समानता नहीं आएगी देश में धर्मांतरण को कोई नहीं रोक पाएगा। भोपाल में स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने पर विवाद, घर के बाहर खाना खिला रहे नाबालिग को दबंगों ने पीटा, सीसीटीवी फुटेज आई सामने। मध्य प्रदेश के सीहोर में बेखौफ बदमाश, मंदिर के पुजारी पर तलवार हमले की कोशिश, मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पैसों के पुराने विवाद में आरोपी ने किया हमला, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। भोपाल ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा, आरोपी यासीन हथियारों की भी कर रहा था तस्करी, पुलिस की गिरफ्त में आए जगजीत सिंह ने खोले राज। अमृतसर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एसआई से जुड़े 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में हथियार और कैश बरामद। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा, बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, एक महिला की मौत, 17 घायल। नागपुर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, पौष इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट पर पुलिस ने मारा छापा, 5 लड़कियां समेत पुरुष और महिला दलाल गिरफ्तार। दरभंगा के शीशो स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन उपद्रवियों का हंगामा, बेल्ट लाठी डंडों से मारपीट की वीडियो वायरल हुआ। मुजफ्फरपुर में रंगदारी को लेकर फायरिंग करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद। नोएडा में सड़क हादसा, तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर, स्कूटी सवार एक शख्स की मौत, 2 घायल। सोनीपत में तेज रफ्तार का कहर, बीजेपी का झंडा लगा बेकाबू थार ने स्कूटी सवार 2 महिलाओं को मारी टक्कर, दोनों की हालत गंभीर। गुजरात के अहमदाबाद में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, साबरमती रिवर फ्रंट इलाके में सड़कें हुई जलमग्न। मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट जारी, सुबह से आसमान में छाए काले बादल, समंदर में उठी ऊंची लहरें। चंडीगढ़ में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश, तापमान में गिरावट, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। राजस्थान के पाली में भारी बारिश, कई इलाकों में जल भराव, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ लागू, भारत की 99% चीजें ब्रिटेन में कम टैक्स पर बिकेंगी, यूके से आए 90% सामान पर ना के बराबर लगेगा टैरिफ। इस हफ्ते सोने के दाम में आई 110 रुपए की गिरावट, देश के कई बड़े राज्यों में 10 ग्राम सोने का भाव 1,80,000 रुपए तक पहुंचा। रेडमी 15 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, फोन में 108 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ दमदार बैटरी बैकअप भी मिलेगा। एमजी की सबसे सस्ती ईवी कार 15,000 रुपए महंगी हुई, कंपनी ने इस साल कॉमेट की कीमत में 3 बार किया इजाफा। भारत में एमजी की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार लॉन्च, कंपनी ने एमजी साइबरस्टर की कीमत रखी 75 लाख रुपए। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री, दोनों देशों को तनाव कम करने की सलाह, 4 दिन से जारी संघर्ष में अब तक 34 की मौत। मंदिर के विवाद को लेकर दोनों देश आमने सामने, हवाई हमले में सैकड़ों मकान तबाह।
गजा के 3 इलाकों में जंग रोकेगा इजरायल, मानवीय सहायता के दौरान हमले नहीं करने की घोषणा। गजा में इजरायल ने भेजी मानवीय सहायता, भुखमरी से बेहाल लोगों की मदद का ऐलान किया। यूक्रेन के 3 इलाकों में रूसी सेना ने कब्जे का दावा किया, हवाई हमलों में कई इमारतों को मिट्टी में मिलाया। पेरू में दर्दनाक बस हादसा, लीमा से पेरू के अमेजन जा रही एक बस पलटी, करीब 18 लोगों की मौत। अफ्रीकी देश कांगो के एक चर्च में आतंकवादी अटैक, दहशतगर्दों ने 21 लोगों को मारी गोलियां।